अलवी साहब, ये बताइए कि मामला इतना गंभीर नहीं था कि आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता। आप पुलिस स्टेशन क्यों गए? दरअसल पुलिस स्टेशन इसलिए गया कि जो मैं जब निकल रहा था वहाँ से तो मेरे पीछे जो आवाज़ आ रही थी और वहाँ भी जो माहौल मैंने देखा था जिस तरीके से, बल्कि कुछ लोगों को तो इन्होंने इशारा भी किया कि मार दो साले को, हाथ पैर तोड़ दो। नमस्कार, आदाब। राजनीति में दो सेंटेंस होता है, राजनीति। राज करना है तो नीति की जरूरत पड़ती है। इसी रास्ते पर हमारे देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सब चलती हैं। बहरहाल आइए बात करते हैं रमज़ान महीने में भिवंडी शहर की। एक तरफ रमज़ान महीना शुरू हो रहा था और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भिवंडी शहर के चामिंदरा क्षेत्र में फरहान हाल के अंदर प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम के ताल्लुक से अगर बात करेंगे तो प्रोग्राम तो होते ही रहते हैं, मगर इस प्रोग्राम में जो कुछ हुआ उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। आगे आप देखेंगे आरिफ अलवी साहब ने क्या कहा, उनके साथ जो घटना घटी है वो आप देखेंगे। और हम कल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शोएब गुड्डू से भी इस ताल्लुक से बात करेंगे कि क्या सच्चाई थी। जब दोनों पक्ष सामने आ जाएंगे तो भिवंडी शहर की जनता को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, जो लोग चाहते हैं उनको, जो जिम्मेदारान हैं उनको, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं आरिफ अलवी साहब, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं, उन्होंने क्या कहा। अलवी साहब बताइए, आपके साथ में क्या घटना पेश आई है, उसकी डिटेल बताइए। देखिए, 1 अप्रैल को जो है फरहान हाल के अंदर हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय शरद पवार जी का जो है 60 साल राजनीति के अंदर उनके पूरे हुए थे, उस ताल्लुक से जो है प्रोग्राम रखा गया था। जिसमें मेरे पास जो है बहैसियत प्रवक्ता के आसिफ स्वाति ने 6-7 मरतबा फ़ोन किया कि आपको आना ज़रूरी है, और मैं गया वहाँ पर। बोले बड़ा, जो लोग पुराने हैं, क्योंकि 14 साल से मैं भी राष्ट्रवादी से जुड़ा हुआ हूँ, बहैसियत प्रवक्ता की ही रहा हूँ, कि आप आइए, आप लोगों को सम्मान दिया जाएगा। मैं गया वहाँ पर, प्रोग्राम था, तमाम संगठन के लोग थे, सबको मौका दिया गया 2-2 मिनट का। आखिर में मुमताज़ आया, उसे भी बुला करके मंच के ऊपर 2 मिनट का मौका दिया गया। तो मैं भी अपने कुर्सी से उठ करके गया, नीचे बैठा था। मैंने कहा कि भाई, मैं भी जो है, आपने मुझे अध्यक्ष जी प्रवक्ता बनाया है तो मुझे भी 2 मिनट का वक्त दे दीजिए बोलने के लिए। ये कहते हुए मैं मंच की तरफ गया और आसिफ से माइक मांगने लगा कि मुझे भी माइक दे दो, 2 मिनट मैं भी अपनी बात रख दूं। तो आसिफ को इशारा कर दिया शोएब ने और कहा कि इनको मौका नहीं दिया जाएगा। तो मैंने कहा क्यों, आखिर आपने मुझे प्रवक्ता बना के रखा है तो आप मुझे क्यों नहीं मौका दे रहे हैं, कोई वजह तो नहीं है, आप वजह बताइए। बोले बस तुमको नहीं बोलने दिया जाएगा। और दो चार बार में वो एग्रेसिव हो गए और हाथापाई पे उतर आए। मैं मन से उतर आया, फ़ौरन दादर पे ही गया था, अभी चढ़ा था, और मुझको 2-1 लोग मेरे साथ जो है मुझको ला करके मेरी जगह पे बैठा दिए। और मैं ये सोच रहा था कि आखिर क्या वजह है। मैं भी प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, 14 साल में कोई ऐसा मेरा काम नहीं रहा है कि जिसकी वजह से मुझको जो है कि मैं कोई आउल फाउल बात बका हूँ या कोई पार्टी के ख़िलाफ़ कोई काम किया हूँ। लेकिन जो है मैं यही सब सोच ही रहा था और मैं अपने बगल वाले से कह रहा था कि क्या वजह है, क्यों मेरे साथ ऐसा बदसलूकी की जा रही है। और इतनी ही में मैंने देख रहा हूँ कि
शोएब मेरे सामने खड़े हैं और मेरे कॉलर पे हाथ डाल करके मुझे अनाप शनाप गालियां दे रहे हैं। वो मन से कब आए मैंने देखा भी नहीं उनको। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आपकी दाढ़ी उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं जो है पेशेंट हूँ हार्ट का और स्टेन लगा हुआ है मुझको। मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुका था, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो ना जाने क्या क्या गालियाँ दे रहे थे, माँ बहन क्या क्या उन्होंने दिया है। थोड़ी सी क्लिप मेरे पास भी आई है काट छाट करके। और वो जो चलवा रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें जो है काट छाट करके जो उनके फायदे की बात है थोड़ी सी, मुझको जाते हुए दिखाया गया कि मैं मंच पे जाकर के जो है माहौल को ख़राब किया, इस तरीके की बात हुई। जबकि सच्चाई उससे बिल्कुल हट करके है कि मैं सिर्फ यही कह रहा था कि भाई मुझे भी 2 मिनट के लिए दिया जाए वक्त। मैं प्रवक्ता हूँ, आप 14 साल से प्रवक्ता हूँ, आज मुझको पार्टी में 14 साल हो गया। हमारे राष्ट्रीय नेता के ताल्लुक से जो है 60 साल का साला उनकी ज़िंदगी के ऊपर सियासी डिबेट हो रहा है। मेरी भी ख्वाहिश है, मैं भी जो जानता हूँ उनके ताल्लुक से, मैं भी कुछ 2 मिनट अपने लोगों के सामने, अपने संगठन के सामने बयान कर दूँ। लेकिन उसी बात पर इस कदर जो है मुझको ज़दोकोब किया गया, मार पीट हुई, मुझको मेरे साथ क्या क्या सलूक किया गया, वो सब मीडिया में उसको अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। और लोग भी आए 2-1 रोज़ पहले, और वो भी जो है पत्रकार की हैसियत से आए, जो भी उन्होंने जो है बातचीत की मुझसे और ये कहा कि जो है आपके साथ जो सलूक हुआ है, आप एक तरफ एक साइड दिखाया जा रहा है, आप इसको बयान कीजिए। और मैंने उनको भी इंटरव्यू दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझको ये लगा कि जो है जैसे लगता है कि दबा दिए जाते हैं लोग। बहरहाल जो भी आ रहा है, जिसको भी सच्चाई जानना है वो मेरे पास आ रहा है, आप भी आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सही बात है वो आप आवाम के सामने रखेंगे। बिल्कुल साइको की तरह उन्होंने जो है व्यवहार किया मेरे साथ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं राष्ट्रवादी का 14 साल से लगातार राष्ट्रवादी की जो है के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो आवाम में मेरी सही बात जाए, जो मेरे साथ हादसा हुआ है और जिस तरीके से उन्होंने जो व्यवहार मेरे साथ किया है, तो यही मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग इस बात को जो है, जो व्यवहार किया गया, जिस तरीके से मुझको बेइज्जत किया गया, अगर मैं वहाँ से जान बचा कर अपनी भागता नहीं तो हो सकता है कि पीछे से आवाज़ आ रही थी जब मैं निकल रहा था फरहान हाल से कि पकड़ लो साले को, मारो पीटो, इस किस्म की बातें भी हो रही थी। मैं वहाँ से सीधे घर पर आया और मेरा जहन काम नहीं कर रहा था। फिर मैं गया जो है निज़ामपुर में जा कर के मैंने जो है एनसी की, और कहीं ना कहीं पुलिस का रोल बेहतर ही रहा। दूसरे दिन मुझको ये मालूम हुआ कि मेरे ख़िलाफ़ भी उन्होंने जो है क्रॉस एनसी की है। बहरहाल वो तो अपनी जगह है, कानूनी बात है, जो होगा देखा जाएगा इंशाअल्लाह। और कहीं ना कहीं हमारे नेता जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शरद पवार जी, उनके अंदर शायद ये ताकत है और उन्हीं से उम्मीद भी है कि कुछ बदलाव अगर हिंदुस्तान में आएगा तो वो यकीनन करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर एक बदलाव किया है, जो सरकार अभी चल रही है सेकुलर, तो मुझको काफ़ी उम्मीद उनसे है। नहीं है ओके। और मैं इसी के साथ ये बात भी करता चलूँ कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो बकौल एक शायर के, शायर का नाम है मंदर भोपाली, कि कह दो मीर गालिब से हम भी शेर कहते हैं, कह दो मीर गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। दो लोगों के झगड़े में
मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये शेर इन लोगों पर फिट बैठता है। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फखर आलम।